राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे सर एक ऐसी वैकेंसी के बारे में हमें बताइए जिसमें क्या है हम आसानी से क्या है जॉब पा सकें और सरकारी सेक्टर में उनका जाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। उस वैकेंसी के इंतजार में काफ़ी समय से आप लोग परेशान थे, तो उनका क्या है इंतजार अब बस क्या है ख़त्म हो गया है। एक ऐसी वैकेंसी आ गई है, कह सकते हैं इसका नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन हम आपको बता दें, इसका नोटिफिकेशन कभी भी आपको क्या है पब्लिश हो सकता है। इस महीने के 20 तारीख तक इस वैकेंसी का क्या है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और हम आपको बता दें इस वैकेंसी में फॉर्म तुरंत क्या है नोटिफिकेशन के साथ साथ ही क्या है स्टार्ट हो जाते हैं। पिछले वर्षों में ही ऐसा हुआ है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसका जो नोटिफिकेशन जो तैयार हो रहा है उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है और कितनी पोस्टों की जिक्र करी गई है, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या कैसे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपकी क्या जॉब लोकेशन रहने वाली है, वो A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है वैकेंसी आ रही है आप सभी के लिए। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए क्या है एकदम तैयार हो जाएं, एकदम रेडी हो जाएं इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी के जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपको समय नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से सुन लेंगे, फिर आपको समय नहीं दिया जाएगा। और इस वैकेंसी की एक खास बात और होती है कि इस वैकेंसी के फॉर्म केवल 15 दिन तक भरे जाते हैं। बाकी वैकेंसियों के क्या है फॉर्म 1 महीने तक चलते हैं, इस वैकेंसी के फॉर्म क्या है केवल और केवल 15 दिन तक चलते हैं। तो ये वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन हाल ही में जो जारी किया जाने वाला है वो है सरकारी रोडवेज भर्ती का वैकेंसी का क्या है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। 2024 से क्या है इस वैकेंसी का क्या है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, युवाओं को मिल सकता है एक रोजगार। यह समझ लीजिए आप लोगों को एक रोजगार का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जैसा कि मोदी सरकार के द्वारा एक गारंटी जो दी जा रही है कि बेरोजगारों को क्या है जल्द ही क्या है सरकारी नौकरी में क्या है तब्दील कर दिया जाएगा। तो बस वही क्या है मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी क्या है निकाली जा रही है। तो आप सभी के लिए काफी सुनहरा मौका है ये वैकेंसी का, आप लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ये वैकेंसी हमने आपको बता दी है रोडवेज विभाग में क्या है ये वैकेंसी निकाली जा रही है। तो इसमें 2 प्रकार के पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली जा रही है। तो अगर हम पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट जो है वो ड्राइवर के पोस्ट पे निकाली जा रही है और एक कंडक्टर के पोस्ट पे निकाली जा रही है। तो 2 विभागों में ये क्या है वैकेंसी निकाली जा रही है, यानी कि 2 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली जा रही है। पोस्ट की बात करें तो कितनी पोस्ट पे ये वैकेंसी की जाएगी, तो हम बता दें 9052 पोस्ट पे ये वैकेंसी की जाएगी। 9052 पोस्ट काफी बड़ी संख्या होती है। तो आप लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका है इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तो अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनवा ही लेना चाहिए। बात अगर हम आगे करें कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो है वो 4720 पोस्ट आने वाली है। आप सभी के लिए देख रहे हो काफी अच्छा मौका है। ड्राइवर के लिए क्या है 4720 पोस्ट निकाली जा रही हैं और कंडक्टर के लिए जो पोस्ट आने वाली है वो है 4332 पोस्ट पे क्या है ये वैकेंसी होने वाली है। तो दोनों विभागों में क्या है अलग अलग वैकेंसियों के बारे में हमने बता दिया, इतनी वैकेंसी क्या है आपकी आने वाली है। अगर अपन कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन देखें बांट के कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आ रही हैं, तो अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो यानी कि सामान्य वर्ग में आ रहे हो तो 3372 पोस्ट आपके क्या है आपके लिए निश्चित की गई हैं। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए 2294 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या है 2130 पोस्ट निकाली जाएंगी और एससी के लिए क्या है 924 पोस्टें हैं और एसटी के लिए क्या है 332 पोस्टों पर यह वैकेंसी की जाएगी। ठीक है, तो कैटेगरी के हिसाब से भी आप लोग क्या है देख लेंगे कितनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट दी गई हैं। बात करें एज के बारे में, किस एज के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोगों को हम बता दें काफी बढ़िया एज में छूट दी गई है। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। जो कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे थे जिनकी उम्र 28 साल हो गई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते थे कि सर ऐसी वैकेंसी के बारे में हमें बताइए जिसमें 28 साल से अधिक उम्र मांगी जाती हो, हम उसमें क्या है फॉर्म भर सकें। तो इस वैकेंसी में आप क्या है आराम से फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इस वैकेंसी में क्या है 18 साल से लेकर 40 साल तक अगर आपकी उम्र है और आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो आप इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 3 साल की छूट मिल रही है और एससी और एसटी के लिए अगर आप आते हो तो 5 साल की आपको छूट मिलने वाली है। तो ओबीसी वाले की अगर हम बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 43 साल तक अगर यदि हो रही है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। और एससी एसटी
मोस्टली अगर आप इस कैटेगरी में हो तो 45 साल तक अगर आपकी उम्र हो रही है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। एज के बारे में जितने भी आपके डाउट्स है वो हमने आपके क्या है कंप्लीट कर दिए हैं। बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इस वैकेंसी के आपको क्या है क्वालिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए, तो हम आपको पहले बताते हैं कि अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, और साथ ही साथ आपने इंटर पास हो तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट के हिसाब से इस वैकेंसी में रखी गई है। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या है 12वीं अब आपने क्या है कर रखा होना चाहिए। आपने क्या है 12th पास हो तभी आप क्या है ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंडक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आपने क्या है केवल और केवल क्या है हाई स्कूल कर रखा हो, आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे सैलरी के ऊपर, तो हम बता दें आपको सैलरी इसमें क्या है एक मिलेगी आपको 25,300 रुपए और आपको मिलने वाली है 22,300 रुपए। तो इसमें सैलरी जो है पोस्ट के हिसाब से क्या है मिलने वाली है। अगर आप ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करोगे तो 25,300 मिलेंगे, और आप कंडक्टर के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 22,300 रुपए आपको क्या है सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, कौन कौन फार्म भर सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वैकेंसी का कि इसमें कौन कौन फार्म भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो निकाली जा रही है, ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया वैकेंसी है। कैसी वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली जा रही है। साथ ही साथ क्या है इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग क्या इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हैं। दोनों लोगों के लिए क्या ये वैकेंसी निकाली जा रही है, ये चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो हम आपको बता दें इसमें क्या है आपका पहले हो जाने वाला है एग्जाम। सबसे पहले आपका क्या होगा एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद क्या होगा आपका वो होगा डीबी होता है इस वैकेंसी में, और डीबी के बाद क्या होता है आपका फाइनल मेरिट आती है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है फाइनल मेरिट आ जाती है। जिनका फाइनल मेरिट में क्या होता है चयन हो जाता है, क्या है अंतिम चयन मान लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। पिछले वर्षों को अगर देखें तो बस यही सिलेक्शन प्रोसेस पहले भी रहा है, तो इस बार भी क्या है इस वैकेंसी का यही रहने वाला है। क्या सिलेबस आता है आपके एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम जो होगा उसमें क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो हम आपको बता दें इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के आते हैं। आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। उसमें के बाद मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जीएस पूछी जाएगी आपसे जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हिंदी पूछी जाएगी आपसे 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। तो ये रहता है इसका सिलेबस, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इसकी निगेटिव मार्किंग जो रहती है 1/4 रहती है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा। समय की बात करें तो इसमें क्या है आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर के समय पे। ठीक है, आपको 2 घंटे के अंदर क्या है इस पेपर को करना रहता है। यह चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। हम आपको क्या है संपूर्ण जानकारी इसी बात की दे रहे हैं कि आपको कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या है कंप्लीट हुई होंगी। बात करेंगे अप्लाई के बारे में, तो हम आपको बता दें हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस वैकेंसी का जल्द आपको क्या है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या है डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लेना चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले आपके पास क्या है आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि ये वैकेंसी में जब आप फॉर्म भरोगे तो रजिस्ट्रेशन जो होगा उस समय आधार कार्ड आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 फोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज की, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये आवश्यक दस्तावेज है, ये होने ही चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरोगे तो जब फॉर्म भरते समय ये दोनों क्या है आपसे लिए जाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जब इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आएगा तो इस पर ही क्या आपका मैसेज आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाएंगे आप लोग जो चालू हो।
ठीक है, बंद मोबाइल नंबर को नहीं लगाएंगे और बंद ईमेल आईडी को नहीं लगाएंगे। ये चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। तो ये क्या है महत्वपूर्ण क्या है डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म भर सकते हो। बात करें अप्लाई के बारे में तो हम आपको बता दें इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्या है इसी महीने क्या है जारी होने वाला है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके दूसरे दिन से ही क्या है इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होता है वैसे ही इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 15 दिन तक इस वैकेंसी के क्या है फॉर्म भरे जाएंगे। तो बस ज़्यादा समय आपको इस वैकेंसी में नहीं दिया जाएगा। इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है काफ़ी फास्ट रहता है, ये चीज़ आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि पिछले वर्षों को अगर अपन देखेंगे तो ऐसा ही हुआ है। कभी भी ये वैकेंसी को ज़्यादा समय तक नहीं खींचा गया है, 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है इस वैकेंसी में। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लेंगे, बाद में आपको समय मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमने आपको ये जानकारी अभी दे दी है। जैसे इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको वीडियो बना के सूचना दे देंगे। अभी हमने आपको बता दिया इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो हमने सोचा इस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट बहुत समय से कर रहे थे, कमेंट भी बहुत सारे बच्चों ने किया कि सर रोडवेज विभाग में हमें जाने का सपना है, वो उस वैकेंसी का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे हैं और वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो उनका जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए वैकेंसी जल्द आने वाली है। तो अपने डॉक्यूमेंट क्या है बनवा के एकदम तैयार रखेंगे। तो हमने आपको ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी है, कितनी पोस्ट आने को है और क्या कैसे इस वैकेंसी में रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।